संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें लगभग हर पार्टी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। इस बैठक को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सकारात्मक बताया और कहा कि सभी दल संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहमति बना चुके हैं। इस बार का सत्र कई चीजों को लेकर खास रहेगा। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज में पेश किया जाएगा। हालांकि बैठक में एसआईआर पर बात नहीं हुई। इसे लेकर कांग्रेस ने अपनी भड़ास निकाली। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार खुद लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार लोगों के वोट काट रही है। ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो, जिसमें से सबसे पहले आता है राष्ट्र सुरक्षा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। समाजवादी पार्टी भी एसआईआर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी का प्लान बना चुकी है। रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर इस बार सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो विपक्ष सदन को चलने नहीं देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वेरिफिकेशन में जल्दबाजी की वजह से कई वैध मतदाताओं के नाम भी काटे जा रहे हैं, जिसके लिए वक्त देने की जरूरत है। जल्दबाजी में एसआईआर की जा रही है, इससे करोड़ों लोगों के वोट कटने की आशंका हो गई। मैं निजी अनुभव के आधार पर कहता हूं, मैं बहुत जगह गया हूं और कल के बाद फिर जा रहा हूं। जहां जैसे मैं हूं, मैं सन 67 से वोटर हूं, लेकिन इटावा जिले में हम लोगों को सबको कैटेगरी सी में डाल दिया गया है। जबकि ये है कि जिसका 2003 वोट था 25 में भी है, उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन पूरे जिले के लोगों को डाल दिया। हमारे जिले से तो 7 तो लोकसभा के सदस्य, 1 राज्यसभा का, 3 एमएलए हैं, सारे के सारे लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया गया है। बाद में नोटिस नहीं देंगे तो वोट काट देंगे। विपक्ष को जेडीयू सांसद संजय झा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी एसआईआर को लेकर ऐसे ही माहौल बनाया गया था, लेकिन चुनाव से पहले और उसके बाद तक एसआईआर के खिलाफ कोई भी शिकायत सामने नहीं आई, बल्कि इससे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ। ऐसे में इस प्रोसेस को पूरे देश भर में करने में क्या दिक्कत है? देखिए, बिहार में लास्ट सेशन भी वॉश आउट हो गया और एक्सरसाइज से बिहार में हो रहा था और पार्लियामेंट यहाँ बंद करा रहे थे। पूरा बिहार में एसआईआर का काम 1 महीने में हुआ। एक कंप्लेन नहीं आया है जो कोई ये कहे कि वोटर लिस्ट में उसका नाम काट दिया गया। एसआईआर के एक्सरसाइज के बाद बिहार में इलेक्शन हो गया। इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, पूरे इलेक्शन में हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है बिहार में। इतना वोटर टर्नआउट आज तक बिहार में नहीं हुआ। कोई एक आदमी ने नहीं कहा कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था या काट दिया गया। और इलेक्शन वायलेंस फ्री था। इलेक्शन में एक जगह रिपोलिंग नहीं हुई।
इलेक्शन कमीशन ने रिमार्केबल काम किया, इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन करवाया, इतना बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। और मुझे लगता है कि SIR के मुद्दा पर अगर रेफरेंडम अगर देखना हो तो बिहार चुनाव ने SIR के मुद्दा पर क्या हाल किया है, जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे वो तो सामने में रिजल्ट है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने भी SIR को लेकर सरकार को घेरने का प्लान बनाया। प्रमोद तिवारी का कहना है कि SIR की मदद से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और बीजेपी के खेमे में चोरी हुए वोट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। एक राय है कि अगर SIR पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था, समय बढ़ाया है 1 हफ्ते। तो खुद महसूस कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, खुद का जो टारगेट रखा था अव्यवहारिक है। इसे फुर्सत के साथ जैसे 2003 में किया गया था, इसमें कम से कम 1.5 साल लगेगा, लंबा समय देना चाहिए।